हेलो दोस्तों, वेलकम आपका एक मेरी नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट जहां बिल्डिंग बन रही है, जहां काम चल रहा है बिल्डिंग बनाने का, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कोई हाउसकीपिंग सोसाइटी बन रही है, कोई और गवर्नमेंट सेक्टर की बिल्डिंग बन रही है, कोई मकान बन रहा है, तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड की क्या ड्यूटी होती है। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी दोस्तों वैसे तो जिम्मेवारी की ड्यूटी होती है, सारी जिम्मेवारी सिक्योरिटी गार्ड की ही होती है। क्योंकि कंपनी हायर किस लिए करती है सिक्योरिटी गार्ड को? इसलिए करती है कि वो उनकी जान माल की सुरक्षा करे। यही एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होती है। तो सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी पर टाइम पे आएगा। पंचल अगर रहेगा गार्ड अपना, तो कुछ काम नहीं कर सकता है। इसलिए जब भी ड्यूटी पे आए, मान लो डे शिफ्ट हो या नाइट शिफ्ट हो, अपनी ड्यूटी पे 10 मिनट पहले आए, ताकि जो नाइट का ड्यूटी कर रहा है तो उससे हैंड ओवर टेक और अच्छे ढंग से ले सके, पूछ सके कि रात में क्या ड्यूटी हुई है, या रात वाला दिन वाले गार्ड से पूछ सकते हैं कि दिन में क्या क्या काम हुआ है, क्या काम पेंडिंग है। तो हैंडलिंग टेकिंग का जो काम रहता है वो 10-15 मिनट में ही रहता है। इसलिए गार्ड को हमेशा अपनी ड्यूटी पे 15 मिनट पहले आना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, आपके पास कंस्ट्रक्शन साइट में माल आता रहता है। जितने भी बिल होते हैं, मान लो कोई गाड़ी आई माल की, तो आपने उनकी प्रॉपर एंट्री करनी होती है। एक रजिस्टर होता है इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड का मतलब दोस्तों कंपनी में जितना भी सामान आता है, मटेरियल, मान लो रेता आ गया, सीमेंट आ गई, बजरी आ गया, सरिया आ गया, और मटेरियल आ गया कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो उसको आपने एंट्री करनी है रजिस्टर में, उसके बिल की। कौन सी गाड़ी आई है, गाड़ी नंबर क्या है, कहाँ से आया, क्या माल है, कौन सी कंपनी का है, ये सारी चीज आपने, ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का मोबाइल नंबर, सब कुछ आपने रजिस्टर में एंट्री करनी होती है। जब भी कंपनी से दोस्तों कोई सामान जाता है, उसकी भी आपने एंट्री करनी होती है रजिस्टर के अंदर। तो इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर वो आपको मेंटेन करना होता है सिक्योरिटी गार्ड को। और कोई बंदा अगर कंस्ट्रक्शन साइट में बाहर का बंदा आता है, कोई, क्योंकि दोस्तों वेंडर के बंदे होते हैं, कोई सफाई वाला होता है, कोई मिस्त्री होता है, कोई फायरमैन होता है, तो हर प्रकार का काम बिल्डिंग के अंदर चला होता है। तो उनकी जितने भी वेंडर आते हैं, उनकी भी प्रॉपर एंट्री करने का काम एक सिक्योरिटी गार्ड का ही होता है। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड का मेन काम पेट्रोलिंग का भी होता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में दोस्तों सामान फैला हुआ होता है, कहीं पे बजरी पड़ी है, कहीं सरिया पड़ा है, कहीं कुछ सामान पड़ा है, कहीं लोहे का सामान पड़ा है, कहीं कुछ भी पड़ा। मान लो दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट में ईंटें पड़ी है, तो उन पर राउंड लगाना होता है सिक्योरिटी गार्ड का। पेट्रोलिंग का काम भी होता है कि ताकि देश के कोई चोरी ना हो। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे आमतौर पे चोरी की घटनाएं बहुत होती है। सामान उड़ जाता है, लोहे का सामान निकाल लेते हैं लोग रात को। तो रात को सिक्योरिटी गार्ड की ये भी ड्यूटी होती है, दिन वाले की भी होती है कि वो पेट्रोलिंग करे, चेक करे कि सारा सामान ठीक ठाक है, उनकी लिस्ट भी बनाए कहाँ सामान क्या रखा है, ताकि उनको पता होना चाहिए कि सामान कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है। एक सिक्योरिटी गार्ड की दोस्तों ये भी ड्यूटी है कस्टमर साइट पे। कोई भी अगर कोई भी ऐसी घटना होती है, इमरजेंसी होती है, मान लो कोई हादसा हो जाता है कस्टमर साइट पे, कोई चोरी हो जाती है, तो अपने सीनियर स्टाफ को बताना उसी टाइम पे, अपने सुपरवाइजर को बताना, ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके, उसको सॉर्ट आउट कर सके। ये भी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होती है। कंस्ट्रक्शन साइट पे दोस्तों ड्यूटी थोड़ी सी हार्ड ही होती है, क्योंकि वहाँ पे आमतौर पर देखा मैंने, बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती, धूल मिट्टी ज़्यादा होती है, तो थोड़ी ड्यूटी हार्ड होती है, बट सैलरी अच्छी होती है। कंस्ट्रक्शन साइट पे दोस्तों मेरे पास वैकेंसी आती रहती है। 18 से लेकर 25,000 में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होती है। वहाँ पे गार्ड पढ़ा लिखा ही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मटेरियल का काम है और थोड़ी सी ड्यूटी भी उसी तरह की है। तो बंदा तो पढ़ लिख सके, एंट्री कर सके, माल की देख रेख अच्छी तरह कर सके, समझ के वेंडर के बंदे कौन है, सफाई वाले कौन है, फायर वाले कौन है। हाँ, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर हर प्रकार का बंदा होता है दोस्तों। प्लम्बर भी होते हैं, वेल्डर भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, कारपेंटर भी होते हैं। तो उनको प्रॉपर देख रेख का काम भी एक सिक्योरिटी गार्ड का होता है। कौन क्या कर रहा है, उनकी प्रॉपर रजिस्टर में एंट्री करनी होती है। तो दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट में प्रॉपर अपनी हर चीज़ की जानकारी उनको होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन साइट में ड्यूटी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, उसको प्रॉपर हर चीज़ की पता होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी क्या है, उसको फायर की नॉलेज भी होनी चाहिए दोस्तों। कहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट में मतलब आग लग जाए, तो फायर कितने प्रकार की होती है, कौन सा एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज होता है, इसलिए फायर फायर टाइप ऑफ फायर के बारे में भी एक सिक्योरिटी गार्ड को नॉलेज होनी चाहिए। मेरे पास दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी आती रहती है। 8 घंटे की ड्यूटी भी होती है, 12 की भी होती है। कोई चाहता है मेरा भाई सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करना, चंडीगढ़ कुछ कलाम मोहल्ले में, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हो। अच्छी सैलरी पे दिलवाऊंगा, कुछ कंपनी में रहना मिलेगा, कुछ में आपको खाना मिलेगा, कुछ में आपको ना रहना मिलेगा ना खाना मिलेगा, बट सैलरी अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी एक वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब